और देखिए अभी वो पीछे पुलिस वाले बैठे, मैं उनको भी नमन करता हूँ। वो थानेदार ने सिपाही को धमकाया, थानेदार ने सिपाही को धमकाया, देर से आते हो, रिश्वत खाते हो, सारा माल खुद ही पचाते हो, मेरा हिस्सा भी नहीं भिजवाते हो, सुधर जाओ नहीं तो ऐसा सबक सिखा दूंगा, तुम्हारी ड्यूटी किसी कवि सम्मेलन में लगा दूंगा, तुम्हारी ड्यूटी किसी कवि सम्मेलन में लगा दूंगा। तो इनको सजा मिली है, तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं उनका। और मैं क्रम को बढ़ाता हूं आगे, और 4 पंक्तियों से देश के उस बड़े हास्य कवि को भाई हरमिंदर पाल जी को मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं कि सफलता है बड़ी जिद्दी न जल्दी हाथ आएगी। ये जो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़े हैं हमारे भाई हरमिंदर पाल, जो पूरे भारत में जाने जाते हैं, उनके पीछे उनकी लगन, उनकी मेहनत। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सफलता है बड़ी जिद्दी न जल्दी हाथ आएगी, नहीं रास्ता तुम्हें देगी ये पल पल आजमाएगी, नहीं डरना तुम्हें बढ़ना है आगे और बस आगे, रखो जारी सदा कोशिश सफलता सर झुकाएगी, रखो जारी सदा कोशिश सफलता सर झुकाएगी, रखो जारी। जोरदार तालियां एक बार दोनों हाथ उठाए भाई हरमिंदर पाल के सम्मान में। मूलतः हरियाणा को साहब हाजिर जवाबी हरियाणा में हर जगह है, हंसी हर जगह रखी हुई है। बड़ी छोटी सी बात करता हूँ हंसाने के साथ। एक ताऊ घर पे आया, घर वाली को 700 रुपए दिए, 2 झोले सामान के दिए। घर वाली बोली इतनी पैसे कितने ले आए, कहाँ से ले आए? बोला घबराना, शर्त जीत के आया हूँ रामलाल तो 1000 रुपए की। घर वाली बोली शर्त के थी? बोला रामलाल तो कहे था कि 10-10 20 हो मैं, मैंने कह दिया 10-10 22 हो मैं शर्त जीत गया। घरवाली बोली ना जी 10-10 तो 20 हो गए। बोला तू मेरी घरवाली है कि रामलाल की? बोली घरवाली तो मैं आपकी हूं पर 10-10 तो 20 हो गए। बोले भगवान प्यार था मान जा। बोली नहीं मानती, अंदर का लठ थाली आया। 8-10 लठ जब पड़े तो घरवाली बोली 10-10 22 हो गए। बोला मानगी? बोली मानगी। बोला ये रामलाल बिनुआ मान्या था। मस्ती की बात है साहब, इसलिए मस्ती में रहिएगा, हंस में। अच्छा वो वहां के पशु पक्षी बड़े हाजिर जवाब। एक गंजे के सर पे मक्खी बैठ गई, दूसरी बोली वाह बेबे कित घर बनाया। पहली बोली घर का बनाया, अभी तो प्लाट ही देख रही हूं। एक बार ताली बजाओ मिलकर, मुझे लगा आप सुनने की मानसिकता में आ गए साहब। बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जब से मोबाइल आया बहुत से फायदे हो गए, लेकिन बहुत से नुकसान हो गए। फायदे आप जानते हो, नुकसान मैं बता देता हूं। हिंदुस्तान में जब से मोबाइल आया घड़ी खत्म, जानते हो घड़ी खत्म, टॉर्च खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कंप्यूटर खत्म, वीडियो गेम खत्म, आदमी का चैन और सुकून खत्म, और किसी आदमी का फोन। अभी कविता भी आऊंगा, पूरी कविता लाऊंगा साहब उसके ऊपर। मैं समय की सीमा है कि जब से हिंदुस्तान में मोबाइल आया घड़ी खत्म, टॉर्च खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कंप्यूटर खत्म, वीडियो गेम खत्म, आदमी का चैन और सुकून खत्म, और किसी आदमी का फोन उसकी पत्नी के हाथ में गया। जय। एक बात और बता तो साहब, जब आया फोन तो सिंपल फोन था, उसके बाद आ गया एंड्रॉइड फोन। ऐसे फोन कि एक बटन गलत दब जाए अर्थ का अनर्थ। मैं एक दोस्त के घर पे गया, मैंने वहां देखा झगड़ा हो रहा था। तो मैं क्या हो रहा था मैं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं नाम लूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं विनोद पाल की बात कर रहा हूं। पति पत्नी में हो रहा था झगड़ा, मैं इसके घर पे गया, पति पत्नी में हो रहा था झगड़ा, कमनी बहुत ही तगड़ा, पत्नी चिल्लाई जा रही थी, पति सुन रहा था खड़ा खड़ा। मैंने कहा भाई साहब कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। मैंने कहा भाई साहब कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। बोले भैया बहुत बड़ी गलती मुझसे माय गॉड हो गई है, बहुत बड़ी गलती मुझसे माय गॉड हो गई है। पत्नी का फोटो फेसबुक पर लगाना था, OLX पे अपलोड हो गई है। पत्नी का फोटो फेसबुक पर लगाना था, OLX पे अपलोड हो गई है। बात यहां तक भी रहती तो संभल जाती, शायद मेरे समझाने पर पत्नी समझ जाती। मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था कि मोबाइल मुझे फिर से दगा देगा। बात तो तब बढ़ी जब उसके फोटो पे किसी ने लिख दिया सन 1960 के कबाड़ को कौन लेगा। बोल झाड़ी वाले बाबा की। आइए मैं कविता से जोड़ता हूं आपको। मैं
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इधर का मोहल्ला थोड़ा खामोश लग रहा है। आनंद आ गो बाबा, हाँ जी, आनंद आ गो। आनंद आ गया। अरे वाह, अरे वाह, आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे साहब। लेकिन चलिए मैं आपको एक कविता से जोड़ता हूँ जो आज खास विषय रहा। भाई साहब बार बार हमारे सिंह साहब कह रहे थे अंकिता भंडारी की बात करें। मैं कहता हूँ मैं सिर्फ अंकिता भंडारी की बात क्यों करूँ। हमारे देश में जो बच्चियां हैं, मैं हर एक बच्ची की बात करना चाहता हूँ साहब। हमारे घर की बच्चियों की बात करना चाहता हूँ। एक कविता हास्य व्यंग से शुरू करते हुए देश के प्रधानमंत्री का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वहां तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। और जहां तक आपको लगे कि मैंने ठीक कहा, अच्छा कहा, हंसी कही या काम की बात कही, मुझे सूचित करते रहना, तालियों से मुझे आशीर्वाद देते रहना साहब। कि खड़े थे, इस कविता का सौंदर्य सिर्फ इतना कि मेरी पत्नी यहाँ खड़ी थी मेरे साथ, बस इतना समझ लो, यहाँ खड़ी है बस। कि खड़े थे हम पति पत्नी समुंदर के किनारे, खड़े थे हम पति पत्नी समुंदर के किनारे, वो हमें प्रिय हम उसके प्यारे। उठती लहरों को देख के मेरा दिल डोला। मैंने समुंदर देवता से बोला, हे समुंदर देवता तूने सबके दुख हरे। मिलके ताली बजाओ तब चलता आगे, ताली बजाओ। हे समुंदर देवता तूने सबके दुख हरे, बड़े बड़े विसर्जन स्वीकार करे, मेरे भी कष्ट हर विसर्जन स्वीकार कर। समुंदर देवता सामने आए, समुंदर देवता सामने आए, धीरे से मेरे कान में बुदबुदाए, तेरी मति तो पूरी तरह जंग खा रही है, तेरी बुद्धि तो पूरी तरह जंग खा रही है, तेरी पत्नी भी यही गुहार लगा रही है। तेरी मति तो पूरी तरह जंग खा रही है, तेरी पत्नी भी यही गुहार लगा रही है। तुम ही तो कहते हो लेडीज फर्स्ट, तुम ही तो कहते हो लेडीज फर्स्ट। करता ना इस बात में ट्रस्ट। अब बता बेटे, स्वीकार कर लो इसकी भेंटे। अब मेरी जान को आप बताइए साहब, मैंने जान बचाने के लिए क्या कहा। मैंने कविता को बदल दिया, मैंने कहा हे समुंदर देवता, हे समुंदर देवता, ये सावित्री और सीता का देश है। हे समुंदर देवता, ये सावित्री और सीता का देश है। यहाँ रामायण और गीता का संदेश है। यहाँ की हर नारी अपने पति के जीवन के लिए यमराज से तो लड़ सकती है, पति चाहे कैसा भी हो विसर्जन नहीं कर सकती है। वाह 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 वाह, भाई कमाल हरविंदर भाई, कमाल। पति चाहे कैसा भी हो विसर्जन नहीं कर सकती है। समुंदर देवता बोले मुझे रामायण की याद दिलाते हो। समुंदर देवता तो खुद रामायण के साक्षी थे। समुंदर देवता बोले मुझे रामायण की याद दिलाते हो, तुम स्वयं भगवान राम को भूल जाते हो। भगवान राम ने भी तो नारी का सम्मान किया था। हर नारी में उन्हें माँ, बहन और बेटी का प्यार दिखाई दिया था। लेकिन आज के पुरुष नारी को अयाशी का सम्मान समझते हैं। आयाशी का सम्मान समझते हैं। दहेज में न जाने कैसी कैसी मांग रखते हैं। दहेज में सोना, चांदी, कोठी, कार लेते हैं और कोख में हो बेटी तो उसे मार देते हैं। दहेज में सोना, चांदी, कोठी, कार लेते हैं और कोख में हो बेटी तो उसे मार देते हैं। अभी भी समय है, संभल जाओ, नारी का सम्मान करना सीख जाओ। जिस दिन हर पुरुष नारी का सम्मान करना सीख जाएगा, वास्तव में उस दिन भारत महान भारत कहलाएगा।